इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 ए तक सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं लाइव तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आगे का प्रोसेस बताएंगे। चलिए आज नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ चार्ज ऑन प्रॉफिट। हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। किस तरह से क्वेश्चन क्या बोलेगा वो देखते हैं। क्या बोला देखिए, अरुण एंड अरोरा वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। अरुण और अरोरा एक पार्टनर है फर्म का, वो लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो लोग का 5:3। इधर फिक्स कैपिटल, वो लोग का फिक्स जो कैपिटल है वो 1/4/2020 में वो बोल रहा है अरुण का है 60,000 और अरोरा का है 80,000। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। वो लोग एग्री हो जाता है कि जो इंटरेस्ट कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट किस हिसाब से मिलेगा, 12% के हिसाब से मिलेगा। अब चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है क्योंकि वो लोग कुछ पैसा कंपनी से निकाल रहा है, तो कंपनी ड्राइंग में चार्ज करेगा 15% से। बोल रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021। जो प्रॉफिट हो रहा है फर्म का वो बिफोर ऑल द अबव एडजस्टमेंट, जो इस सब से पहले कितना है 12,600, मतलब कि ये सब कुछ भी नहीं हुआ है, उससे पहले है जो प्रॉफिट कितना है फर्म का 12,600। ड्राइंग मेड बाय अरुण वेयर 2,000 एंड बाय अरोरा 4,000 ड्यूरिंग द ईयर। जो भी पैसा निकाला है अरुण निकाला है 2,000 और अरोरा जो निकाला है वो निकाला है 4,000। हम लोग को बोल रहा है इसमें प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोरा। हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए देखते हैं क्या क्या बोल रहा है इसमें। कुछ नहीं, सिंपल है, जो क्वेश्चन में बोलेगा वही चीज़ निकाल देना है। इसमें हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ऊपर ड्राइंग कितना किया है 2,000, 2,000 में कितना चार्ज करेंगे 15% चार्ज करेंगे, और 4,000 में 15%। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 22/20। क्या बोल रहा है, फॉर्मेट बनाते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, तो फॉर्मेट में याद किए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाता है, इधर साइड में लिखते हैं। तो अरुण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, अरुण का कैपिटल है 60,000, उसमें से हम 12% करेंगे तो 7,200, और अरोरा का 9,600, टोटल आ जाएगा 16,800। इसमें आप लोग अगर फॉर्मेट याद है तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, प्रॉफिट कितना हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट, ये सब कुछ भी हम माइनस नहीं किए हैं। उसमें कितना है 12,600। अब हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो क्या होगा 150 और अरोरा का 300। ठीक, देखिए वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अरुण 60,000 कैपिटल है अरुण का, तो 12% के हिसाब से 7,200। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अरोरा कैपिटल कितना है 80,000 है, तो हम 12% के हिसाब से करेंगे तो हो जाएगा 9,600। ठीक, अब ड्राइंग में कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम मान के चलते हैं एवरेज पीरियड है, तो 12/2 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अरुण 6 महीने के लिए हम चार्ज करेंगे, 2,000 निकाल रहा है 15% के हिसाब से 6 महीने के लिए, तो हो जाएगा 150 रुपया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अरोरा 6 महीना के लिए 4,000, 15% के हिसाब से 6 महीना के लिए आ जाएगा 300। देखिए जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, देखिए ये हो गया वर्किंग नोट इतना, इधर हम पोस्ट कर दिए, तो मेरा क्या हो गया लॉस हो गया, बाय लॉस हो गया बोलते हैं। जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मेरे पास प्रॉफिट कितना था
12,600 था, उसमें से हम चार्ज किए इंटरेस्ट कैपिटल में, हम कैपिटल में ही ना चार्ज करेंगे और फिर प्रॉफिट पे ही ना माइनस करेंगे, जो भी कैपिटल देंगे इंटरेस्ट देंगे कैपिटल को में, वो सब जितना भी इधर अमाउंट आता है सबको माइनस करके मेरा अमाउंट कितना आ गया 3,750 रुपया। तो हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, 5:3। तो हम बता चुके हैं जब भी 5:3 दिया हुआ है दोनों को फॉर्म कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऊपर 5 लिखते हैं और 3 8। ठीक, ये तो आता होगा, मैथ में आप लोग बना चुके हैं। देखिए 3,750 को 5:8 तो आ जाएगा 2,343.75 रुपये। अरोड़ा का 3,750 रुपीज़ का 3/8 तो आ जाएगा 1,406 रुपया 25 पैसा। ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। नया टॉपिक है जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर। जो भी लोन पार्टनर को दिया हुआ रहता है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए और बी पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3 है। कैपिटल कितना लाया है ए 40,000 और बी कितना लाया है 20,000 रेस्पेक्टिवली। 1 जुलाई में ए एंड बी ग्रांटेड लोन ऑफ, ए और बी जो ग्रांट करता है लोन 80,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म, जो फर्म को देता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर में। अच्छा, जो प्रॉफिट जो है वो 8,400 है, मतलब जो उसमें हम कुछ भी घटाए हुए नहीं है। बोल रहा है बिफोर चार्जिंग, मतलब कि कुछ भी चीज़ हम उसे घटाने, जो फ्रेश प्रॉफिट है वो कितना है 8,400। उसमें कोई भी इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं किए हैं। ठीक, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लीजिए और कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो बच्चा क्लास का भी जान जाएगा, है ना, बस समझने का फेर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इसमें, तब ना हम लोग को जो प्रॉफिट है वो कितना है पता चलेगा, वो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटेंगे। तो वो बोल रहा है जो प्रॉफिट है वो कितना है 8,400। ठीक, उसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन हम चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे चार्ज करेंगे, ए का कितना है, ए का इंटरेस्ट होगा 80,000 दिया है ए, 6% के हिसाब से कितना महीने के लिए, जुलाई में दिया है ना, तो क्या होगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी देखिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने का चार्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,400। फिर बी कितना दिया था इंटरेस्ट, कितना दिया है लोन 40,000, तो 6% के हिसाब से 6 महीना के लिए आ जाएगा 1,200। तो देखिए यहाँ होगा इंटरेस्ट ऑन लोन ए का हो जाएगा 2,400, बी का हो जाएगा 1,200, टोटल हो जाएगा 3,600। जो प्रॉफिट हुआ था बिना कोई इंटरेस्ट लगाए कितना प्रॉफिट था, इतना था, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया, कितना हो गया मेरे पास, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा कितना 4,800। अब चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, पार्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है मेरे पास, प्रॉफिट 4,800, उसमें से हम पार्टनर का ट्रांसफ़र करेंगे कितना 4,800 प्रॉफिट है, उसमें से 2:3 का हिसाब से होकर डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट, तो 4,800 इंटू 2:5 आ जाएगा 1,920, और बी का 4,800 में 3:5 आ जाएगा 2,880 रुपीज़, टोटल हो जाएगा 4,800। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस फॉर्मेट अगर आपको याद है तो फिर कैलकुलेशन कीजिए और बना दीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, पार्टनर लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। देखिए इसमें क्या करना है, एक XYZ जो है वो तीनों पार्टनर है एक फर्म में। वो फर्म का कैपिटल कितना है, एक का 60,000 है, Y का 50,000 है और Z का 40,000 है। बोल रहा है 1 अक्टूबर 2020 में क्या बोल रहा है, एक गिव लोन, एक लोन दे रहा है कितना, 10,000 फर्म को दे रहा है। ठीक, फर्म को दे रहा है 10,000 लोन। उसमें बोल रहा है पार्टनरशिप डीड है ना, वो बताता है इंटरेस्ट और कैपिटल मिलेगा 5% के हिसाब से, इंटरेस्ट और लोन मिलेगा 6% के हिसाब से, और सैलरी फॉर जेड कितना है 1,000 पर मंथ। बोला वाई टू गेट रेंट ऑफ 5,000, जो वाई है वो रेंट पाएगा कितना 500 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ प्रेमाइसेस। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जितना भी जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है और जो रेंट होता है उसको हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है ना उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी एक्सपेंसेस और इनकम है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ये रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म पार्टिकुलर अमाउंट, प्रॉफिट कितना है, ये सबको इंटरेस्ट और रेंट चार्ज करने से पहले कितना है 30,300। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10,000 के हिसाब से, एक्स कितना दिया है 10,000 दिया है लोन फर्म को, तो फर्म उसको जो इंटरेस्ट देगा वो फर्म के लिए क्या है, वो उसके लिए एक्सपेंसेस है। तो हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे 10,000 6% के हिसाब से 6 महीना के लिए, तो हो जाएगा 300। और रेंट बोल रहा है तो 500 के हिसाब से 12 महीना के लिए, तो हो जाएगा 6,000। ठीक, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो जितना मेरे पास प्रॉफिट होगा कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 24,000। जो 24,000 आया उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में करेंगे, क्योंकि कैपिटल है वो क्या है मेरे लिए लायबिलिटी बैलेंस होता है, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000। ठीक, उसमें से अब हम क्या क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 60,000 में 5% के हिसाब से 3,000, और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 50,000 5% के हिसाब से, तो 2,500, और जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 5% के हिसाब से, तो मिल जाएगा 2,000। तो सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 7,500, और जेड को भी सैलरी मिलेगा 1,000 के हिसाब से, तो हो जाएगा 12,000। उसको जितना भी सबको माइनस कर देंगे, जितना अमाउंट बचेगा उसको हम प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 4,500 इक्वली, अगर बताया नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए जब भी अगर बताया होना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, तो हम मान के चलते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आ जाएगा 4,500। ठीक, जितना भी प्रॉफिट होता है फिर जितना माइनस हो जाएगा और जो बच जाएगा वो इधर आ जाता है। समझ में आ गया। प्रॉफिट हुआ 24,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, सैलरी भी माइनस कर देंगे, जितना बच जाएगा 4,500 उसको हम पार्टनर्स का कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। चलिए बनाते क्वेश्चन नंबर 22। चलिए बनाते क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है, फर्मा और वर्मा एक पार्टनर है जो प्रॉफिट लोग किस रेशियो में शेयर करेगा, 4:1 में। जो वो लोग का कैपिटल कितना है 1 अप्रैल 2020 में, फर्मा का है 5 लाख और वर्मा का है 1 लाख। पार्टनर डीड में क्या बोलता है,
तो फर्मा पाएगा कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग फिलरी। इसमें बोल रहा है जो फर्मा है ना वो 10% कमीशन पाएगा आफ्टर अलाउइंग फिलरी पर मंथ टू दी वर्मा। देखिए मान लीजिए इसको एक एग्जांपल समझाते हैं। वो बोल रहा है मान लीजिए प्रॉफिट कितना है 10,000 है, ठीक। उसमें बोल रहा है जो फर्मा है ना वो कमीशन पाएगा 10%। तो बोल रहा है फिलरी दे के, तो मान लीजिए फिलरी कितना दे रहा है 5,000 दे रहा है, मतलब एग्जांपल समझा रहे हैं। मान लो फिलरी मिल रहा है 600, ठीक। तो कितना बच जाएगा मेरे पास 96,000। बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है ना वो इतना है, तो फर्मा क्या पाएगा कमीशन कब पाएगा जब वर्मा को ये जो सैलरी है वो मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा ना उस पे मिलेगा फर्मा को प्रॉफिट कमीशन, सॉरी कमीशन। समझ में आया? 10,000 है, उसमें से वर्मा को पहले मिलेगा सैलरी, उसके बाद जो बचेगा ना उसमें जो है फर्मा को कमीशन मिलेगा। यह चीज़ यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा अब प्रॉफिट कितना है मेरे पास? प्रॉफिट है मेरे पास 2,80,000। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट कितना है बिफोर एडजस्टमेंट 2,80,000। उसमें क्या बोला वर्मा को सैलरी मिलेगा, ठीक। जो वर्मा को जो सैलरी मिलेगा कितना मिलेगा 5,000 के हिसाब से मिलेगा। तो 12 महीना के लिए तो हो जाएगा 60,000, ठीक। उसके बाद क्या मिलेगा कमीशन मिलेगा। इसका देखिए प्रॉफिट ऑफ आफ्टर वर्मा सैलरी, जो प्रॉफिट पहले कितना था 2,80,000 था, उसमें से वर्मा को सैलरी दिए 60,000, तो बचा कितना 2,20,000। इस पे मिलेगा फर्मा को कमीशन। तो फर्मा कमीशन कितना हो जा रहा है 2,20,000 का 10% 22,000। समझ में आया क्या बोल रहा है? बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग वर्मा सैलरी। तो उसका बोलने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट है वो हम वर्मा को सैलरी दे लेंगे, उसके बाद जो पैसा प्रॉफिट बचेगा उस पर हमको मिलेगा, वो हम देंगे फर्मा को कमीशन। देखिए टू फर्मा कमीशन कितना 22,000। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बच जाएगा माइनस कर देंगे, तो मेरे पास प्रॉफिट बच रहा है 1,98,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फर्मा और वर्मा के अकाउंट में। तो 4:1 में है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो 1,98,000 का 4 डिवाइडेड बाई 5 तो आ जाएगा 1,58,400। और 1,98,000 का 1/5 तो हो जाएगा 39,600 अमाउंट। ये दोनों प्लस कीजिएगा तो इतना ही अमाउंट आ जाएगा, ठीक। बन गया क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कुछ नहीं है, बस फॉर्मेट याद रखिए और थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर करके देता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ये में क्या बोलता है, गोपाल एंड कालू फेयर प्रॉफिट इक्वली। जो गोपाल और कालू है वो अपना प्रॉफिट इक्वली फेयर कर बराबर फेयर करता है। गोपाल इज एंटाइटल टू सैलरी, गोपाल को सैलरी मिलेगा 2,000 पर मंथ के हिसाब से, और टुगेदर कमीशन ऑफ 10%। जो कमीशन में कितना मिलेगा 10% के हिसाब से ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। जो नेट प्रॉफिट होगा उस पर कमीशन मिलेगा। कालू इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 20,000। जो कालू है उसको सैलरी मिलेगा कितना 20,000 एंड ऑल्सो कमीशन 5%। जो कमीशन मिलेगा 5% के हिसाब से मिलेगा ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन एंड सैलरी। जो कमीशन और सैलरी चार्ज कर लेंगे उसके बाद मिलेगा कालू को कमीशन। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वेर 1,84,000। जो प्रॉफिट है 2021 का वो कितना है 1,84,000। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन गोपाल एंड कालू। हमको क्या करना है इसका
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पार्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट कितना है 1,84,000। उसमें बोल रहे हैं पार्टनर को सैलरी मिलेगा, तो सैलरी मिलेगा तो चलिए गोपाल को कितना सैलरी मिलेगा 2,000 के हिसाब से 12 महीना, चलिए 2,000 के 24,000 और कालू को 20,000। ठीक, अब बोल रहा है टू पार्टनर्स कमीशन, जो कमीशन मिलेगा गोपाल को कितना मिलेगा 14,000। अब कालू को कैसे निकालें, वो तो पहले मिलेगा, चलते बता दीजिए आप कालू को कैसे निकालें। तो क्या बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग फर्स्ट कमीशन एंड सैलरी बोल रहा है। तो मेरा तो प्रॉफिट कितना था 1,84,000 था। वर्किंग नोट देखिए, अब बोल रहा है ऐसे इसको कालू का कमीशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग फर्स्ट कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये आगे काम आएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो बोल रहा है प्रॉफिट कितना है 1,84,000 है, उसमें से बोल रहा है सैलरी चार्ज करने के बाद सैलरी कितना है गोपाल को कितना मिला 24,000 मिला, तो माइनस कर देंगे। उसमें से फिर कालू को भी कितना मिला, उसको 20,000 मिला, और गोपाल को कमीशन कितना मिला 14,000 मिला। तो ये प्रॉफिट है, उसमें से ये तीनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,26,000 आ जाएगा। ठीक, 1,26,000 है, उसके बाद कमीशन मिलेगा, और तो इस पर मिलेगा कालू को कमीशन। तो क्या होगा जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग फर्स्ट कमीशन कितना है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो है 1,26,000। ठीक, उसमें सब बोल रहा है रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन कितना मिलेगा गोपाल को 5%, कितना 5%, 100 प्लस फिर 5%, तो आ जाएगा 6,000। कालू को कमीशन कितना मिल रहा है 6,000 मिल रहा है। इस सब को माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट बच जा रहा है 1,20,000 बच रहा है। जो 1,20,000 बच रहा है उसको हम क्या करेंगे गोपाल और कालू का कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 1,20,000 को इक्वली बोल रहा है 1/2 तो आ जाएगा 60,000, और 1,20,000 को 1/2 आ जाएगा 60,000, हो जाएगा 1,20,000। समझ में आ गया 23A। एक बार समझ में नहीं आया तो बार फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं लाइव जूम मीटिंग में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस बता देंगे। थैंक यू।